ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको मिथुन लग्न के 12 भाव में केतुदेव का प्रभाव बताऊंगा। वैदिक ज्योतिषी में मिथुन लग्न के लिए केतु एक छाया ग्रह है। केतु जिस भाव में बैठते हैं वहाँ वैराग, अलगाव, सूक्ष्म चिंतन या उस भाव से संबंधित मामलों में असमंजस व अचानक बदलाव लाते हैं। तो मिथुन लग्न के कुंडली के 12 भाव में केतुदेव का प्रभाव इस प्रकार है। प्रथम भाव लग्न। अगर लग्न में ही केतुदेव हो तो स्वभाव में उग्रता और बेचैनी रहती है। व्यक्ति के सिर या चेहरे पर चोट का अंदेशा रहता है। शरीर के रंग रूप को लेकर हीन भावना या लापरवाही हो सकती है। वैवाहिक जीवन में अहम या ईगो के टकराव से गलतफहमियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर द्वितीय भाव धन भाव में आए तो यहाँ पर केतुदेव के आने पर पारिवारिक जीवन में मनमुटाव और कलह बनी रहती है। वाणी में तीखापन या कड़वाहट आ सकती है। धन संचय करने में भारी कठिनाई और अचानक खर्चों का सामना करना पड़ता है। वहीं केतुदेव तृतीय भाव पराक्रम भाव में आए तो भाई बहनों से वैचारिक मतभेद या अलगाव होते हैं। जातक अपने पराक्रम और साहस से गुप्त शत्रुओं पर विजय पाता है। छोटे भाई बहनों के सुख में कमी आ सकती है। वहीं केतुदेव चतुर्थ भाव सुख भाव में आए तो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, घरेलू अशांति रहती है। जातक को अपनी माता या जन्म स्थान से दूर रहना पड़ सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं और जमीन जायदाद के मामलों में असंतोष रहता है। वहीं केतुदेव पंचम भाव विद्या व संतान भाव में आए तो उच्च शिक्षा में बाधाएं और भटकाव आता है। संतान प्राप्ति में देरी या संतान के स्वास्थ्य को लेकर कष्ट रहता है। प्रेम प्रसंगों में धोखा या अलगाव का सामना भी करना पड़ता है। वहीं अगर केतुदेव छठे भाव रोग व शत्रु भाव में आए तो यह केतु की उच्च या मजबूत स्थिति मानी जाती है। गुप्त शत्रु स्वतः परास्त हो जाते हैं। पेट या गुप्त अंगों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। मामा पक्ष से संबंधों में खटास आ सकती है। वहीं केतुदेव सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में आए तो वैवाहिक जीवन में अलगाव, उदासीनता या दूरी बनी रहती है। व्यापारिक साझेदारी में लगातार नुकसान की आशंका रहती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य अक्सर कमजोर रह सकता है। वहीं केतुदेव अगर अष्टम भाव आयु व मृत्यु भाव में आए तो अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़े गुप्त लाभ मिल सकते हैं। आकस्मिक दुर्घटनाएं या शल्य चिकित्सा का भय रहता है। ज्योतिष, रहस्य विद्या, गुप्त विज्ञान में गहरी रुचि रहती है। वहीं केतुदेव मिथुन लग्न के नवम भाव भाग्य भाव में आए तो भाग्य का साथ मिलने में रुकावटें आती हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद से दूरी बनी रहती है। धार्मिक यात्राएं होती हैं परंतु रूढ़िवादी परंपराओं के प्रति अलगाव रहता है। वहीं केतुदेव अगर दसम भाव कर्म भाव में आए तो कार्य क्षेत्र में बार बार बदलाव या अस्थिरता बनी रहती है। नौकरी या व्यवसाय में बहुत सह अधिकारियों से अनबन हो सकती है। जातक अपने काम में अकेले रहना पसंद करता है और रहस्यमय क्षेत्रों में सफलता पाता है। वहीं केतुदेव अगर मिथुन लग्न के एकादश भाव लाभ भाव में आए तो आमदनी के स्रोतों में अचानक उतार चढ़ाव आता है। मित्रों की संख्या सीमित होती है यहाँ पर जातक की, और दोस्तों से धोखा मिल सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में दूरी आ सकती है। वहीं मिथुन लग्न के द्वादश भाव व्यय व मोक्ष में अगर केतुदेव आए तो आध्यात्मिक उन्नति और
मोक्ष की ओर गहरी प्रवृत्ति होती है। विदेश यात्रा या विदेश में बसने का प्रबल योग बनते हैं। अस्पताल या गुप्त शत्रुओं पर अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। तो मित्रों, ये था मेरा मिथुन लग्न के 12 भाव में केतुदेव का फल। केतुदेव का फल जानने से पहले आपको अपने ग्रहों की स्थिति या डिग्री देखनी पड़ेगी और उनकी अवस्था देखनी पड़ेगी। यहाँ पर भी आपको राहुदेव, शनिदेव, केतुदेव के समान जितनी डिग्री अवस्था कम होगी उतना ही लाभ होगा, क्योंकि ये ग्रह जितने कम अवस्था में होंगे उतना कम नुकसान करेंगे। अगर आपकी कुंडली में केतुदेव खराब है तो मैं आपको एक चमत्कारिक उपाय बताता हूँ। आपको राहु और केतुदेव को सही करने का एक ही उपाय है। अगर आपने केतुदेव को सही किया तो राहुदेव सही होंगे, राहुदेव को सही किया तो केतुदेव होंगे, क्योंकि यह सर और धड़ है। दोनों के लिए आपको शनिवार को काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं। अगर काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी रंग के कुत्ते को खिलाएं तथा अपनी रसोई में बैठकर खाना खाएं, चाहे एक ही टुकड़ा खाएं जमीन पर बैठकर, और हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आपके राहुदेव केतुदेव सही हो जाएंगे। तो मित्रों, ये था मेरा मिथुन लग्न के 12 भाव में केतुदेव का फल है चमत्कारिक उपाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।